हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक रीट के बारे में जो अफवाह फैली हुई है, क्या रीट को बंद किया जा रहा है, क्या रीट का पैटर्न चेंज होगा, किस प्रकार से जो एक रीट का जो माहौल बना हुआ है ना, इस माहौल को लेकर जुड़ाऊं। जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्या रूपरेखा बनानी है। इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आपको वीडियो के निश्चित तौर पर एंड तक जुड़े रहना है। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों यदि कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि भैया रीट का जो एक माहौल बना हुआ है रीट को लेकर, ये देखो एक अभी मैं बता देता हूं, हमारे श्रीमान शिक्षा मंत्री जी जिनका अभी ये दोस्तों बयान आता है कि रीट को, पहले तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रीट बंद करने के निर्णय पर नहीं। मतलब ऐसी अफवाह फैली होती है कि रीट को बंद किया जा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को नकार दिया कि भैया रीट बंद नहीं कर रहे हैं हम, रीट बंद करने पर निर्णय नहीं, मतलब रीट को बंद नहीं कर रहे हैं। इन्होंने दोस्तों ये कहा है कि एकल परीक्षा के जरिए अध्यापक भर्ती संभव है। तो जो पहले रीट में प्री और मेंस का सिस्टम था, क्या उस सिस्टम पर ही भर्ती करवाई जाए या फिर एक परीक्षा के माध्यम से दोस्तों भर्ती कराई जा सकती है। तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह फेवर करा है कि भैया आप एक परीक्षा के माध्यम से इस भर्ती को करा सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो चीज है ना, आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेगी, क्या रीट किस प्रकार से रहेगा, क्या पैटर्न चेंज होगा, किस प्रकार से ये चीजें जो चल रही हैं। इसके बारे में आज एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है। सरकार ने रीट बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि भैया सरकार ने रीट बंद करने का निर्णय नहीं लिया है, सरकार अध्यापक भर्ती प्रक्रिया सरल बनाने पर विचार कर रही है। जैसे जब 2 एग्जाम होते थे तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक लंबी प्रोसेस होती थी, और उस लंबी प्रोसेस के कारण विद्यालयों को भी, अध्यापकों की दोस्तों कहीं ना कहीं कमी खलती थी, और एक बेरोजगार जो है उस बेरोजगार को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब दोस्तों ये इसको सरल बनाने पर विचार कर रहे हैं। भविष्य में अध्यापक भर्ती के लिए एक परीक्षा का आयोजन हो सकता है। उन्होंने भी ये कहा है कि पॉसिबल है, मतलब हो सकता है, विचार किया जा रहा है इस पर। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अध्यापक भर्ती का सरलीकरण कैसे किया जाए, इसके बारे में उपयुक्त तरीके का मतलब है दोस्तों यहां पर खोजा जाए कुछ न कुछ। एक शुक्रवार को रीट बंद करने की जो लेकर खबरें चल रही थी, उनके बाद हमारे शिक्षा मंत्री माननीय दिलावर जी ने इसको स्थिति को स्पष्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि भैया रीट को बंद करने की खबर थी ना वो भ्रामक है, ऐसा कुछ नहीं है कि रीट को बंद किया जा रहा है। उन्होंने केवल यह कहा है कि रीट की जो एक प्रोसेस है उसको सरल कैसे बनाया जाए, तो एक कल परीक्षा इसका माध्यम है। उन्होंने इस चीज का फेवर किया है। अच्छा, अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना चाहते हैं तो ये निर्देश इस प्रकार से अधिकारी को दिए गए हैं कि आप और इनमें क्या चीजों का दोस्तों समाधान कर सकते हैं, क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं। रीट परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, देख लो कितनी बड़ी भीड़ है। तो कहीं ना कहीं इस 20 लाख अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार क्या निर्णय लेती है, इस चीज को लेकर मैं आपके सामने जुड़ा। तो भैया जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है, सिलेबस में क्या परिवर्तन होता है, क्या पैटर्न रहता है, ये चीज अभी हमारे बस की नहीं है। जैसी सरकार कुछ निर्णय लेगी तो निश्चित तौर पर पूरी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हो, राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ते रहो, आपका जो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज दोनों ही है, तीनों जितनी भी आप लैंग्वेज, निश्चित तौर पर 2 लैंग्वेज तो आपको पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, और संस्कृत भी पढ़ना चाहो तो संस्कृत को पढ़ो। तीनों लैंग्वेज लेकर आपको चलने। साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, साइकोलॉजी वाले पोर्शन को कवर करना है। और यदि आप सेकंड लेवल से हो तो आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, उस सब्जेक्ट वाले पोर्शन में भी आपको प्रॉपर कार्य करना है। तो ये तो एक कार्य योजना है जो आपको बनानी है। अब सरकार क्या करती है, किस प्रकार से रीट का प्रकरण चलने वाला है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। मैंने जो पैटर्न बताया उस पैटर्न से आप निरंतर तौर पर पढ़ते रहो। अब जो होना है वो सबके साथ होना है, ठीक है दोस्तों। तो एक भ्रामक सूचना है जो फैली हुई है रीट बंद हो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान दिलावर जी ने यह कहा है कि भैया रीट बंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो भ्रामक था। उन्होंने कहा कि रीट में सरलीकरण, इसका मतलब एक पेपर के बारे में उन्होंने सुझाव दिया है। अब होता क्या है, क्या सिलेबस चेंज होता है, क्या होता है, ये चीजें अभी भविष्य के गर्त में कुछ नहीं कह सकते। आया कि नहीं आया समझ में, तो आप अपनी पढ़ाई को मैंने जिस प्रकार से बताया, राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ते रहो, साइकोलॉजी का पोर्शन कवर करो, अपनी लैंग्वेज कवर करते चलो। यदि आप L2 से हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कवर करते रहो, निश्चित तौर पर पढ़ते रहो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं। अगर तुम ये चीज सोचकर बैठ जाओगे कि भैया कब रीट होगी, क्या करना, तो कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि कुछ बिगाड़ना है तो पढ़कर बिगाड़ा जा सकता है। आया कि नहीं आया बात समझ में? ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की अगली वीडियो में आपके सामने लेकर जुड़ूंगा जब भी मुझे कुछ नया लगेगा। अब आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है साहब, धन्यवाद।